नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर एजुकेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। स्टडी फाइंडर एजुकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है रेलवे ग्रुप डी स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होगा। 30 मिनट टाइम होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि यहाँ पे सभी का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। आपके लिए रीजनिंग का भी चलेगा, जीके जीएस भी चलेगा। तो इस चैनल के साथ बने रहो। और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है। तो आप जितना से जितना प्रैक्टिस सेट करो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज होगा। मैथ का पहला टॉपिक है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको 2-3 सेट प्रैक्टिस होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में रेलवे का आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड मास से रिलेटेड मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बोर्ड मास से रिलेटेड हो तो किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास से जब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, सबसे पहले उसका ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी 3 तरह से होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और एक बिग, यानी कि छोटा वाला, हिंदी में इसको मंझला और फिर बड़ा बोल सकते हो। पहले इसे छोटा वाला को काम करेंगे, छोटा वाला को हटाने की कोशिश करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कोई भी क्वेश्चन में आपको ऑफ लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब पहले ऑफ का काम करोगे, और ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। डी का मतलब है यहाँ पे डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब हो गया यहाँ मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना, आप यहाँ गुना कर सकते हो। ए का मतलब यहाँ हुआ ऐड यानी जोड़। एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट, घटाव। जब भी ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, यानी ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार से आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 6 माइनस 15 माइनस 24 डिवीजन 13 माइनस 5, ठीक है। अब इसमें भी देखो, ये पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ये इसको देखेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को पहले हटाने की कोशिश करो। तो देखो 6 माइनस 15 माइनस 24 डिवीजन, ये 13 में से 5 माइनस कर दो तो कितना बचा 8। अब स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे 15 माइनस 24, और ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लाई में होकर 1/8 हो जाता है, ठीक है। अब ये सेट प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें भी आपका फाउंडेशन बैच आएगा, जिसमें कि ये सभी टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको सभी तरह के क्वेश्चन को मिलेगा। तो आइए इसको यहाँ से 8 से कट करो। 3 6 माइनस 15 माइनस 3 हुआ। 6 माइनस, अब 15 में से 3 को माइनस करो, 15 में से 3 को माइनस करो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्या, कि ये 16 नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देना थोड़ा सा। ये आपका हो गया 5, ये 5 था। अब 5 में से 3 को माइनस करो आप, तो यहाँ बच गया 2, और यहाँ जब करोगे तो ये हो गया 4। और 4 देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी।
क्वेश्चन आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, नेक्स्ट सेट में हम ट्राई करेंगे कि और आपको क्लीन से क्लीन दिखे। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में इसको भी लिख देता हूँ 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179। नीचे डिवीजन में है 0.321 माइनस 0.179। आपको अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। देख लो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 2021 पूरा प्रीवियस ईयर है और लगातार ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगेगा इसमें। तो इसे आप क्या कर लो, ए को मान लो 0.321, ठीक है, और बी को मान लो आप 0.179, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या हो गया ए, ये भी क्या दिया हुआ ए, यहाँ क्या मिल गया बी और बी। अब सेट करो कि क्या हो सकता है वहाँ पर। देखो ए स्क्वायर बन गया और ये माइनस बी स्क्वायर बना, नीचे डिवीजन में क्या बन गया ए माइनस बी हुआ ना। ए स्क्वायर, ए को हम लोग क्या लेट किए हैं देखो इतना, तो ए यहाँ दिया हुआ ए इंटू ए और यहाँ बी इंटू बी, यहाँ क्या बन गया बी इंटू बी। अब देखो आपको फार्मूला एक याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड ए माइनस बी। ए माइनस बी कैंसिल कर दो, क्या बचा आपका ए प्लस बी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। आप इस तरह के क्वेश्चन देखो और डायरेक्ट ए और बी को ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो ए यहाँ कितना हो गया 0.321 और बी कितना लेट किए थे 0.179। अब ये दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपका 0.500। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ये है, डी आपका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 0.27 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 27 है। आपको पी का वैल्यू पूछा गया है, पी इक्वल टू वाट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। ये दोनों को कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ क्या बन गया 27 इंटू पी स्क्वायर और 0.27, ठीक है। अब इसे पॉइंट हटाओ, नीचे डबल जीरो, अच्छा ये 27 कैंसिल, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 डिवाइडेड बाई 100। चलो अब पी को रूट अंडर हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 10, तो 1 डिवाइडेड 1 का 1 हो जाता है। तो पी का वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10 आया आपका। अब 1 डिवाइडेड बाई 10 को आप 10 से जब 1 में डिवीजन करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका बन गया 0.1। अब देखो आप 0.1 कौन सा आंसर है, ए बी सी डी में 1 हो गया आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, इसमें कह रहा है x बराबर दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 और आपको वैल्यू निकालना है x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे आप आसानी से कर सकते हो। x इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 आप रख दो। देखो यहाँ रखो 1/2 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ भी रख दो आप क्या 1/2,
अच्छा 1/2, जब भी आपको 1 और 1/2 मिलता हो इस तरह से हो तो आप इसको लिख सकते हो 1 × 2 डिवीजन बाई 1, यानी कि ये 2 ऊपर चल जाता है और ये 1 नीचे आ जाता है जब ऊपर में इस तरह से हो। तो अगर 4 में मान लो 1/2 और 2/3 हो, 2/3 हो तो इसको 1/2 × 3/2 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करो आप। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ से ये 2 ऊपर आ गया है ना, तो मिला 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 1 डिवीजन 1 प्लस 2, ठीक है, इतना मिला। अब क्या लिखेंगे 1/2 प्लस अच्छा 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से 1 एलसीएम लोगे इसका तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1, यहाँ से एलसीएम लेते हैं इसका 3, यहाँ बन गया 3 और यहाँ 1 है ना, तो ये आ गया आपका 1/2 प्लस अच्छा फिर से ये 3 जो है ये कहाँ चलाएगा ऊपर, 3 ऊपर आ गया तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से फिर से आप क्या कर लो 4 को एलसीएम लो तो ये 2 से डिवाइजन करोगे इसको 2 और यहाँ हो गया 3, तो आपका बन गया ये क्या 5 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका राइट आंसर हुआ। अब देखो 5/4 ऑप्शन में देख लो कहाँ पे है, ये रहा आपका ए। आओ जा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 डिवाइडेड बाई 0.04। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर देकर ही जाएगा। चलो इस तरह के क्वेश्चन को देखो, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर कितना जाएगा, पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो जितना नंबर हो उतना 0 ऊपर कर देते हैं 1 पे। चलो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 4, इसको कट कर दो 25, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.8। आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 0.8 और यहाँ वाट 0.004। ये आपका क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि ये जो वाट के स्थान पे यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ क्या होगा। तो आप क्या करो ऐसे क्वेश्चन को आपको जहाँ पूछ रहा है उसको x मान लो, है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.8 इंटू x इक्वल टू 0.004, ठीक है, 0.004 लिख सकते हो। चलो अब यहाँ से x इक्वल टू ये डिवीजन में आ जाएगा 0.004 डिवाइड 0.8। अब यहाँ से पॉइंट को हटाओ 1 2 3, तो नीचे 1 पे 3 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, है ना, यहाँ से 4 को 2 कट कर दो तो क्या बच गया 1 2 0 0, ये बच गया ना। अब यहाँ से देखो आप कि आंसर कौन सा होगा, तो 200 से आपको 1 में डिवीजन पॉइंट लगा दो 0 0, है ना, फिर से 0 5 बार में, यानी 0.005 0.005 आपका राइट आंसर हो गया। डिवीजन करने के लिए आना चाहिए आपको। अब इसमें से ढूंढो कौन सा आंसर है, बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2001-8 में पूछा गया है, एसएम का क्वेश्चन है, ग्रुप डी से भी ऊपर लेवल का। चलो अब इसमें 178 अगर दिया हुआ है आपको 178 इंटू 34, इसका वैल्यू आपको दे दिया है 652, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6.052 डिवाइड बाई 17.8 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, बहुत ही इजी है। पहले आप इसे डिवीजन कर लो,
जिसे निकालना है ये वाला पार्ट को। तो इसे क्या लिखोगे आप 6.052 डिवाइड में 17.8 इतना लिखोगे ना। अब यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1 पे 30, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, पॉइंट 1010 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ इतना का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 178 इंटू 34। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 608 की जगह 178 इंटू 34, ठीक है। और डिवीजन में कितना बचा था 178 इंटू 100। अब यहाँ से 178 कैंसिल कर दो, ठीक है। आपका बचा कितना 34 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। जब 100 से डिवाइड करोगे 0.34, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो ऑप्शन में कौन सा आपका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ 30% 64 का 5/8 इक्वल टू 121 है, ठीक है ना। इसका जो मतलब दिया हुआ है यहाँ पर, इससे डरने का ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। अब जो जिसका पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको आप मान लो x। देखो बोर्ड मास में बोले थे ना यहाँ पे का वैल्यू आ गया, का मतलब यहाँ हो गया बोर्ड मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर दो मल्टीप्लाई। 30% है तो इसको करो आप 330 इंटू 100। डॉलर इसका लिखो, इसका मतलब प्लस दिया है। आप 64 इंटू 5/8, ये सब क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही करते जाओ। 8 से इसको कट करो 3 बार में, तो ये कितना मिल गया आपका 15। अच्छा 8 बार में कटेगा ये, 8 बार में, तो ये कितना हो गया x इंटू यहाँ से 0.001 कैंसिल करो 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40 इक्वल टू 121। चलो x इंटू 3/10 इक्वल टू 121 माइनस 40। अब x इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू कितना बचा इधर 81 माइनस करने के बाद, यहाँ से कट करो 27। अब ये 10 इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल टू 270। अब देख लो ऑप्शन में 270 कहाँ पे है, यहाँ हो गया, ये राइट आंसर हो गया आपका। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 253 डिवीजन 11 का 23, ये क्वेश्चन है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करोगे 253 पहले का करते हैं हम लोग, ठीक है। डिवीजन पहले नहीं कर लेना है, पहले का यानी कि 23 हम लोग बोर्ड मास पढ़ चुके हैं, शुरू में बता चुका हूँ बोर्ड मास है ना। ये जो ऑफ होता है ना, तो डिवीजन से पहले आ गया, तो डिवीजन से जब पहले आया तो पहले इसका काम चेंज कर लेंगे हम लोग का मल्टीप्लाई में। अब इसको डिवीजन में चेंज करेंगे, तो डिवीजन में जब चेंज करोगे, इसको ध्यान रखना यहीं पे गलत होता है ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट में यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर आप जब इसको चेंज करोगे तो 11 डिवीजन में भेज दोगे तो आंसर ही नहीं आएगा। अब ये पूरे पार्ट, ये जो पूरा पार्ट हुआ 11 इंटू 23, ये नीचे डिवीजन में आएगा, ठीक है। अब 11 से ये देखो 23 बार में कट गया, यहाँ से 23 यानी आंसर 1। अब इसमें से दूर देख लो ऑप्शन कौन सा है 1 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलो ये आपका है 2.5 प्लस 0.5 माइनस 1.6 माइनस
3.2 प्लस 2.1 के इक्वल टू 0.65। आप सब पहले कोशिश करो कि आप अपने से बनाने का, किस टाइप का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ जो इसका ये जो मतलब इसका हुआ, इसका मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। अब एक एक करके आगे बढ़ो। आप यहाँ लिखो 2.5, ठीक है, प्लस 0.5 माइनस 1.6 माइनस 3.2 माइनस, ये दोनों को पहले ब्रैकेट हटाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये दोनों को ऐड कर दो, क्या बन गया 5.3 और ये डिवीजन के है ना। जब डिवीजन है यहाँ पे तो डिवीजन लिख दो यहाँ और के। अब आपके पास बचा 2 ब्रैकेट। अब वो 2 ब्रैकेट बचा, देखो ये दोनों के साथ क्या होगा, ऐड कर दो दोनों के साथ, क्योंकि कुछ नहीं लगा हुआ ना, ब्रैकेट है नहीं कुछ, तो दोनों को ऐड कर दो, तो मिल गया आपका यहाँ से 3, यहाँ से माइनस, अभी इसको हटाएंगे उसके बाद बड़े वाले को हटाएंगे, 1.6 माइनस इसके साथ करो तो क्या बन गया -3.2, है ना। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया +5.3 और डिवीजन में क्या आ गया, और सभी में इक्वल टू क्या है 65, 0.65 लिखते जाओ आप इसको भी। चलो अब क्या करना है आपको, 3 माइनस ये दोनों कितना बन गया तो होगा, देखो एक स्टेप और बढ़ा दो, -1.6 जब माइनस करोगे तो ये दोनों में माइनस कर दो, प्लस 5.3 डिवीजन बाई के इक्वल टू 0.65, ठीक है। अब आपको 3 माइनस ये माइनस, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस इसके साथ ये प्लस बना लेगा, तो प्लस हो गया आपका 1.6 और ये माइनस के साथ इसके प्लस है, माइनस कर दो यहाँ, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 5.3 डिवाइड बाई के इक्वल टू 0.65। अब ये दोनों को ऐड करो तो मिल गया आपका 4.6, है ना, और इसको इधर माइनस कर दो तो ये हो गया 0.65 और के इधर भेज दो प्लस में, 5.3 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। अब आपको क्या आंसर आ गया, जब 4.6 को जब माइनस कर दो आप तो बच गया आपका कितना 3.95 इक्वल टू 5.3 डिवाइडेड बाई के, है ना। यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो के का वैल्यू आ गया 3.95। यहाँ से क्या करोगे आप, पॉइंट हटा के और ऊपर 100, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10, यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से कैंसिल करो, आपका आंसर आ गया 1.34। 1.34 जब डिवीजन करोगे आपको तो 1.34 आपका आंसर आया। अब इसमें से देखो कि 1.34 किस में से है, देखो ना 1 में ए भी है ना बी में है ना, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यह दिया हुआ है आपका 108 डिवाइड 18 इंटू 55 माइनस 35 डिवाइड 5 3। क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा साफ क्लीन, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखो बच्चे, देखो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, लेकिन आपको बोर्ड मास याद रहना चाहिए पहले कौन सा और किसका करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे 108 डिवाइड 18, ये इंटू रहने दो यहाँ पे, पहले 55 माइनस 35 और ये जो डिवाइड है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5,
ठीक है। अब इसको भी आपको चेंज करना होगा 1/3। यहाँ से आपको क्या मिल गया 7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जब करोगे तो 1/8 18 इंटू 55 में 7 को माइनस करो, आपको मिल गया 48, है ना। और इंटू 1/3, 3 से इसको कट कर दो, कितना मिल गया आपका 16। अब 108, ये जो डिवाइड है यही डिवाइड है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये 16 है, देखो यहीं पे गलत होगा आपका, ये जो है ये दोनों को नीचे डिवीजन में भेज देता है, लेकिन यहाँ क्या होगा 108 इंटू 1/18, सिर्फ जिसके साथ डिवाइड है वही नीचे आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। 18 का टेबल 6 बार पढ़ लो, 6 बार में कट जाएगा, 16 इंटू 6 कितना हो गया 96। 96 देख लो ऑप्शन में कौन सा है, ए आंसर राइट आंसर हो गया। चलो 12 क्वेश्चन देखो, ट्वेल्व देख लो आप। ये क्या दिया है 6.9 माइनस 3.19 इंटू 0.7 माइनस 0.50 का 8.5 माइनस 304 माइनस 2.85। मैं आपको क्वेश्चन लिख दिया हूँ, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करो, आप ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करो और यहाँ ये जो का है इस मल्टीप्लाई में चेंज कर दो आप, ठीक है। तो देखो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3.19 और इंटू 0.7 आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो मिल जाएगा आपका 2.233। तो यहाँ लिखो 6.3 माइनस 2.233 माइनस यहाँ क्या आपका मिल गया 0.5 का मतलब क्या बताए थे मल्टीप्लाई। अब ये दोनों को आप माइनस करो, 3 पॉइंट है यहाँ 3.04, 3.04 को जब माइनस करोगे तो 5.46 मिलेगा, माइनस कर दो आप 2.85, 6.9 माइनस अभी रहने दो 2.233 माइनस ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपका 2.730, है ना, 2.730 माइनस 2.85, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे 6.9, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है तो इसको ध्यान से बनाना। तो इसको जब ऐड कर दो माइनस माइनस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद ये मिल गया 4.580। चलो अब ये दोनों में क्या करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो कर दो आप 6.9 माइनस यहाँ क्या बच गया माइनस 3.347, आप माइनस कर लो तो इतना बचेगा। अभी ब्रैकेट को हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6.9 प्लस 3.347 ये आपका हो गया कितना 10.247, 10.247। देखो आंसर कौन सा आ गया आपका, बी आपका राइट आंसर हो गया। तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना है और देख लेना कि कौन कौन सा स्टेप हम लोग पहले किए हैं।
है ना। कहाँ होगा उसको पहले कर लेना, फिर स्टेप बाय स्टेप को आप आगे बढ़ाते हुए इसका प्रोसेस करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको 15 क्वेश्चन दिया रहेगा, 15 क्वेश्चन आज के है और 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, में लिखता हूँ 161 प्लस 19 माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है। 161 है, तो आप इसको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हटा दो। तो देखो ये दोनों को रहने दो। स्मॉल ब्रैकेट में क्या हो गया, 161 प्लस 19 में से 2 को माइनस करो, ये दोनों में क्या बच गया, 17 और ये प्लस 1। चलो स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म। अब ये बीच वाला को हटाएंगे। देखो यहाँ 161 प्लस 17 और 1 18 माइनस 3, है ना, बीच वाला भी हट गया। अब आगे या बड़ा वाला को भी हटाएंगे। 161 और 18 में माइनस करो ये 15, तो क्या हो गया, देखो ऐड कर दो 5x 6 और 7 और 1, 176 आपका राइट आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ है हल करने के लिए बोल रहा है 3.2 इंटू 10 पे पावर 4 और डिवीजन है 2 इंटू 10 पे पावर 5। देखो क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे ये सब। इन बीच में डिवीजन है तो डिवीजन का मतलब इसको डिवीजन कर लो। 3.2 इंटू 10 पे पावर 4 डिवाइड करते हैं इसको 2 इंटू 10 पे पावर 5। ठीक है, ये एक्सपोनेंट का है। अब देखो यहाँ से ये 3.2 को 2 से यहाँ से कैंसिल करो, 1.6 है ना, तो 1.6 इंटू 10 पे पावर 4 और ये जो 5 है ऊपर माइनस चल जाता है माइनस में, यानी इसको लिख सकते हो 10 पे पावर माइनस 5। अब ऊपर क्या हुआ, बेस सेम है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि कर सकते हो आप 10 पे माइनस 4 माइनस 5। 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 1, 10 पे माइनस 1 हुआ क्योंकि 4 पे पावर माइनस 5 है, माइनस 1। अब इसको आप लिखो 1.6 और 10 जब 1 था तो इसको लिख सकते हो 1/10 और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ गया 100, तो इसको 0.16 अच्छा 0.16 ये हो सकता है या 16 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ये लिख सकते हो, है ना। ये आंसर भी लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। अब ऑप्शन में देखो कि कौन सा सही दिया है, तो ये दिया है तो ये मार लो आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 0.0032 और इस पे पावर दिया है 0.6। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है आपका। रेलवे के साथ साथ किसी और एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर बैंकिंग और अदर सेक्टर में, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे देख लो। यहाँ पॉइंट के बाद देखो कितना डिजिट 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखो 32 और नीचे कितना हो गया 5 और इस पे पावर कितना है 0.6। ठीक है ना। पावर हो गया उसका 0.6। अब ये 32 को आप क्या लिख सकते हो, देखो फैक्टराइज करो आप। जब 32 को फैक्टराइज करोगे तो 2 16 2 8 2 4 2 2 कितना 2 मिला 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि इसको आप लिख सकते हो 2 पे पावर 5। जब 2 पे पावर 5 और 1 2 3 4 5 और नीचे क्या लिख सकते हो 10 पे पावर 5 और इस पे पावर कितना है 0.6। तब इसको आप लिख सकते हो 2 डिवीजन 10 और इस पे पावर 5, क्योंकि दोनों पे 5 है तो 5 कर लो यहाँ
और इस पर 6 है। जब इस तरह होता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 डिवाइडेड बाई 10, इधर कर दो 5 इंटू 0.6, तो ये 5 इंटू 0.6 कितना बन गया, ये बन जाएगा 3। अच्छा ये हो गया 0.2, 10 से जब डिवाइड करोगे 2 को तो 0.6, और इस पे पावर कितना आ गया 3, है ना। जब 3 आ गया 0.2, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये आपका मिल गया 8, 0.008, है ना, क्योंकि यहाँ से पॉइंट 1 हटाओगे, एक पॉइंट यहाँ से हटाओगे, एक पॉइंट यहाँ से हटाओगे, 3 नीचे 100 तो 8, 3 जीरो के बाद, तो आप आंसर देख लो इसमें से कौन सा हो गया, सी। तो ये हो गया आज का 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली आपका शाम 7 बजे इस चैनल पे चलेगा आपका प्रैक्टिस सेट मैथ का, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और रेलवे के साथ साथ और बहुत प्रैक्टिस सेट इस पे चलेगा, जैसे SSC GD, और इसके अलावा SSC के लिए भी CHSL MTSR क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ पे, और कुछ फाउंडेशन कोर्स भी चलेगा इस पे। अभी प्रैक्टिस सेट है, इसके साथ जो भी थ्योरी रिलेटेड होगा वो भी बताते रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के बीच में शेयर करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं।